गुड मॉर्निंग बच्चों। गुरुकुल इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के कक्षा 10वीं के वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि कोरोना वायरस के जो प्रिकॉशंस आपको लेने के लिए कहा गया है वो सब आप बहुत अच्छे से ले रहे हैं और अपना और अपने आसपास के सभी का ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, तो आज की वर्चुअल क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में आज हम सीखेंगे व्याकरण। व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। इसे देखने के लिए वाक्य के दो भेद होते हैं। सबसे पहला अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं उसमें कुल 6 प्रकार आते हैं। और दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद ही देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर जैसे मैंने कहा कि कुल 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो है भेद वो है विधानार्थक, दूसरा है निषेधार्थक, तीसरा है प्रश्नार्थक, चौथा है आज्ञार्थक, पांचवा है विस्मयार्थक और छठा और आखिरी जो है वो है संदेह सूचक। ठीक है, तो ऐसे जो 6 वाक्य के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहला जैसे मैंने कहा कि वाक्य का पहला अर्थ के आधार पर भेद है विधानार्थक वाक्य। विधान मतलब एक सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे उसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। जिस वाक्य में क्रिया होने की या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में क्रिया हो रही है या क्रिया कोई कर रहा है इसकी सूचना दी गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेंगे, लिखने के पहले मैंने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सिंपल सेंटेंस है, लिखने के पहले मैंने पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे पढ़ने की क्रिया हो रही है। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है, यहाँ सर्दी अच्छी है। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। विधानार्थक वाक्य में एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक फुल स्टॉप होता है और वाक्य खत्म हो जाता है। दूसरा वाक्य का भेद है निषेधार्थक वाक्य। इस नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें कुछ निषेध है। निषेध मतलब नकार, ना कहना। ठीक है, तो हम देखेंगे उसकी व्याख्या। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, मतलब कोई बात नहीं हो रही है या कोई वो बात नहीं कर रहा है, तो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। हम जो भी वाक्य के भेद देखेंगे उसके नाम में ही उसका अर्थ आपको दिखाई देगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे, पहला वाक्य है, नागर के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। देखो मैं नहीं ये शब्द पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो नागर के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। ठीक है, दूसरा वाक्य है, मेरे पास कोई धन नहीं है, ना होना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। और एक मैं सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए ले सकती हूँ कि आज मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो नहीं, न, ये चीज़ों को आपको बार बार इन चीज़ों का बोध होता रहेगा। तीसरा वाक्य का प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको भेद में ही आपको उसका मतलब पता चलेगा कि इसमें क्या हो सकता है। प्रश्न मतलब सवाल, क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वाक्य में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया
प्रश्न होगा। एग्जाम्पल के लिए, आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? अभी ये सवाल किया गया है, इसमें सवाल कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, किसको, है ना। तो उसका जवाब कोई भी हो सकता है। जैसे मैं इंदिरा गांधी को मेरा आदर्श मानती हूँ। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क्या बाबूजी आ गए? तो देखो, ये जो वाक्य लिखा है उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह है, इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो भी कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उसका उत्तर लिखना है कि ये प्रश्नार्थक वाक्य है। अगला जो वाक्य का प्रकार है वो है आज्ञार्थक वाक्य। अभी इसमें क्या होगा, आज्ञा मतलब ऑर्डर, ठीक है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि आज्ञा मतलब ऑर्डर, कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, और या प्रार्थना, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना, कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है या हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन दो चीज़ों का बोध होता है जिस वाक्य से, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, ठीक है। इससे क्या पता चलता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं आज्ञा दे रही हूँ, ठीक है। दूसरा, काकी उठो भोजन कर लो, तो ये है प्रार्थना, ये रिक्वेस्ट है। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ों को इसमें देखा। पहला हम लोगों ने आज्ञा देखी कि मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है उसमें प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। जैसे काकी उठो भोजन कर लो, काकी मतलब हमसे बड़े हैं, इसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनको ऑर्डर नहीं करेंगे, हम बड़ों को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। पांचवा जो प्रकार है वो है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय, विस्मय मतलब क्या, तो हम देखेंगे इसमें विस्मयार्थक वाक्य में कौन कौन सी चीज़ों का आपको बोध होगा, कौन कौन सी फीलिंग्स आपकी दिखेंगी उसमें। जिस वाक्य में हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, शोक, शोक मतलब दुख, घृणा मतलब तिरस्कार, किसी से नफरत करना या कोई चीज़ अच्छी ना लगना, विस्मय मतलब हम ना किसी चीज़ को देख के चौंक जाते हैं, उसको हम विस्मय कहते हैं, आदि का बोध होता है, उसमें विस्मयार्थक वाक्य हम उसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने दो एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहला, वाह क्या सुगंध है। यहाँ पे वाह, ये जो शब्द है ये विस्मयार्थक शब्द है, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग हमारा खुशी बता रहे हैं, वो सुगंध से हमें क्या मिली है, खुशी मिली है, तो ये हम उसमें बता रहे हैं, हर्ष, वाह क्या सुगंध है। हम देखेंगे वाह के आगे हमने एक चिन्ह लगाया है, उसमें उसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह जो हमने पढ़े उसमें ये चिन्ह हमने पढ़ा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया। मतलब ये क्या है, बता रहा है हमें कि हमें कुछ दुख है, कि क्या दुख है, क्या परेशानी है हमें, कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे अरे इस शब्द के आगे हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। तो जिस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है और जिस वाक्य में हर्ष, श्लोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। हमारा आखिरी और छठा जो वाक्य का प्रकार है वो है संदेहवाचक वाक्य। संदेह, संदेह मतलब शंका, डाउट, हमें किसी चीज़ का डाउट होता है, हमारे दिल में एक शंका होती है, तो वो इस वाक्य से हमें उसका बोध होता है। जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे मेंशन किया है शंका या संदेह। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देंगे, शायद
गरीब भूख की लाचारी से मेहनत करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जो गरीब इतनी मेहनत करता है तो इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है शायद कि उसको भूख की लाचारी है। ये हमारी शंका है, हम लोग श्योर नहीं है इस बारे में, तो ये हमें डाउट है कि ये हो सकता है, ये एक रीज़न गरीब का मेहनत करने के पीछे हो सकता है ना। तो शायद गरीब भूख की लाचारी से मेहनत करता है। दूसरा वाक्य, अब शायद सिरचंद ना आए, अभी नहीं आ सकता, शायद अभी लेट हो गया, ये हमारे दिल में शंका है, वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, हम यहाँ पे श्योर नहीं हैं। जैसे हम लोग और एग्जाम्पल के लिए, अभी फ़िलहाल के एग्जाम्पल के लिए लेंगे कि शायद हमारी स्कूल अगस्त में शुरू हो सकती है ना। तो अभी ये मुझे श्योर नहीं है कि स्कूल शुरू होगा अगस्त में या नहीं होगा, लेकिन शायद ये संदेह है, इसके लिए इसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आज के जो हमने वाक्य के भेद देखे तो वो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद थे। और वो कितने वाक्य के भेद थे? हाँ सही, छह वाक्य के भेद हम लोगों ने देखे। सबसे पहला वाक्य का भेद हम लोगों ने देखे विधानार्थक वाक्य, दूसरा प्रश्नार्थक वाक्य, तीसरा विस्मयार्थक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य, पांचवा, हाँ बोलो, वेरी गुड, ओके ठीक है। तो आपको ये वाक्य के भेद याद करने हैं और आज मैं आपको जो वर्कशीट दे रही हूँ वो आपको कंप्लीट करनी है और वो वापस से भेजनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वाक्य का दूसरा जो प्रकार होता है रचना के आधार पर, वो हम इसके अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ मैं ये आज की क्लास ख़त्म करती हूँ। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, बाय।